जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आप अपने परिवार को खुश रख रहे होंगे और पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप जल्दी से सफल हो जाए अपने जीवन में और अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे से करें। ठीक है, चलिए डियर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, थोड़ा सा क्या, ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया था डियर कि आपके क्या क्या क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। आज उसी तरीके से हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके वहां से बन सकते हैं, हर एक एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डियर शुरू करते हैं। बिल्कुल, मुझे आशा है कि आपको कल वाली क्लास भी अच्छी लगी होगी, उसको देखना जरूर जिन्होंने नहीं देखी है। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं डियर। देखो, जैन धर्म के जो टोटल तीर्थंकर थे वो आपके 24 थे। ठीक है, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से आपका कुछ के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। जैसे जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, ओके, वो आपके सबसे पहले तो जैन धर्म आपका आया एक तरह से कहो तो हर एक ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, आप किसी से भी सुन लेना, हर एक ज्ञान की प्राप्ति आपको कठोर तपस्या के बाद ही क्या होती है, मिलती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है कठोर तपस्या से, लीन होने से। ओके, तो जैन धर्म के संस्थापक पहले आपके ऋषभदेव थे, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मा ज्ञान को प्राप्त किया था जिन्होंने। ठीक है, उसके बाद डियर कुछ तीर्थंकर आपके, हाँ, इनके आपके ये भी प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं, इन तीनों के तो स्पेशली पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के कुल आपके 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से पहले आपके कौन थे, ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका सांड था। 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनका आपका सांप था, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका सांप था। पार्श्वनाथ आपकी पहाड़ियां भी है झारखंड में। आप जब छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हो तो वहां पे देखते हो ना कि झारखंड में भी पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जो वहां की सबसे ऊंची चोटी है, वो इन्हीं के नाम पे आपकी रखी गई है, उसका नाम पारसनाथ। और 24वें एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका लायन यानी कि शेर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे डियर, लेकिन उससे पहले जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि मैंने आपको बताया कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो झारखंड में समनेर शिखर पर क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति में इन्होंने अपने 4 नियम दिए थे। ये 4 नियम डियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जब महावीर स्वामी आए, उन्होंने बस एक और नियम इसी में ही जोड़ दिया। तो दैट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छे, यानी कि एक मोक्ष प्राप्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, जरूरी थे। सबसे पहले जैसे गौतम बुद्ध ने बताया था डियर, उन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं बाहर निकल के 4 अवस्थाएं देखी जीवन की, उनका एक तरह से क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 4 आपके जीवन यापन करने के लिए इनके 4 जो नियम थे, किनके, जो 23वें तीर्थंकर थे आपके, कौन, पारसनाथ। ठीक है, सबसे पहले हिंसा ना करना, अहिंसा। ठीक है, हिंसा ना करना, दैट मीन्स आप किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते। सदा सत्य बोलना, सत्य। चोरी ना करना, असत्य, आपने ये जरूर पढ़े होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और संपत्ति ना रखना, यानी कि त्याग करना, अपने पास किसी भी तरह की मोह माया को न रखना। ये इनके 4 क्या थे, इनके 4 कथन थे, जिनको चतुरायन बोला गया, इनके 4 नियम थे। उसके बाद डियर आपके 24वें तीर्थंकर आए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक क्या बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडीग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि एक आपके क्या थे, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो भी ऑब्वियसली ये आपके राजा के ही बेटे थे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि आपको सब कुछ, हर एक चीज का त्याग करना पड़ता है अगर आपको शिद्दत से कोई चीज चाहिए। इनको ज्ञान चाहिए था, इनको मोक्ष चाहिए था, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये तपस्या में लीन हो गए। आपको जॉब चाहिए तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल पढ़ाई में लीन हो जाओ। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्धन था। ये भाई नंदीवर्धन जिनके कहने पर इन्होंने घर छोड़ा था, या फिर कह लो कि जिनके कहने पर इन्होंने तपस्या शुरू की थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ये गए थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद इनका जमाली। ठीक है, महावीर जो कि मैंने अभी बताया ज्ञात्रिक वंश के राजा थे इनके पिता, और इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका क्या था। आगे चलते हैं। इसके बाद डियर
महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इनकी माता पिता की मृत्यु के बाद इनके भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर ये आपके संन्यास ले लिया इन्होंने, ठीक है। क्या किया? संन्यास को स्वीकारा। और अभी रिसेंटली आपकी न्यूज भी आती रहती है ना, किसी ने तो शायद अपनी फरारी बेची थी, शायद जैन धर्म को, कोई धर्म को अपनाया है, बौद्ध या जैन धर्म को। और उससे पहले भी एक छोटे बच्चे ने, काफी अमीर था, उसने भी सब कुछ त्याग के आपका क्या किया? संन्यास लिया था। अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका, आप देखिए अपने आप में क्वेश्चन बनने लगी डियर आपके, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो आपका कैवल्य वहां पे आंसर हो जाएगा। इसी समय महावीर स्वामी अहर्त, बंधनहीन और विजेता कहलाए, ठीक है, जिन कहलाए। जिन आपसे बहुत पूछा जाता है। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, मेन भाषा पाली थी, और जैन धर्म की मेन भाषा आपकी क्या थी? प्राकृत भाषा थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था, इन्होंने दूसरा उपदेश अपना पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन थे? तो इनके प्रथम फॉलोवर जो थे वो इन्हीं के दामाद जमाली थे, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं डियर, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुछ 5 नियम दिए। 5 नियम एक तरह से कह लो कि 4 नियम तो जो पार्श्वनाथ ने ऑलरेडी दे रखे थे वही, बस उन्होंने उसमें एक और ऐड कर दिया, वो है आपका ब्रह्मचर्य। ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। तो चारों आपके वही डियर, अहिंसा, सत्य, असत्य, संपत्ति न रखना यानी कि त्याग की भावना आपने होनी चाहिए, और आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्या है? ब्रह्मचर्य। ये इनके 5 क्या थे? नियम थे, जिनको पंचायन धर्म कहा गया। महावीर स्वामी के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आपका सम्यक आचरण, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से रिलेटेड है? तो आप आराम से बता दोगे कि जैन धर्म के रिलेटेड है। अब जिस तरह बौद्ध धर्म में डियर भगवान को नहीं माना जाता था, वो आपके कर्मों के फल और पुनर्जन्म को मानते थे, बिल्कुल उसी तरह जैन धर्म भी था, सिमिलर ही। जैन धर्म भी क्या था? वो ईश्वर की मान्यता नहीं करते थे, वो आत्मा की मान्यता मानते थे। और उसी तरह से आपने देखा भी होगा कि महावीर स्वामी के बाद कई बार बातें चलती है कि भाई अगला जैन संस्थापक कौन होगा, जैन धर्म का जो गुरु होता है वो कौन होगा। तो कई बार बातें आती है ना कि भाई अभी तक किसी में उनकी आत्मा आई नहीं है जो हम उनको कह सके। जैसे आपके तिब्बत के हैं वो, ठीक है, दलाई लामा, कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा। तो ये सारे आपका प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, अगर आजकल ऐसा कुछ होता होगा डियर, ठीक है। तो मैं ज्यादा मानती नहीं हूँ एक्चुअली धर्म वगैरह में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आत्मा की मान्यता मानते हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का क्या किया था? बिल्कुल कड़ा विरोध किया था। महावीर जन्म पुनर्जन्म में मानते थे, आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों का आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, और आत्मा से परमात्मा का मिलन। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि मृत्यु या उनका निधन हो गया 468 ईसा पूर्व में। और कहां पर? बिहार राज्य के पावापुरी में, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैन धर्म को अपनाने वाले एक सबसे पहले राजा कौन से थे जो आपके बहुत फेमस है हिस्ट्री में, ठीक है, जिनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी श्रावण वेला में हुई थी? चलिए बता देना। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। देखिए 2 प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? एक थे स्थूल भद्र और एक थे भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु ही वो थे जो आपका जब मगध साम्राज्य में अकाल पड़ा था तो वो आपके कहाँ चले गए थे? श्रावण बेला, या फिर आपको कर्नाटक चले गए थे। किसको लेकर? चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, जहां पर संलेखना के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई? मृत्यु हो गई थी, ठीक है, या फिर कहो कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो स्थूल भद्र वो थे डियर इनके फॉलोअर जो कि श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्रों को क्या करते हैं? धारण करते हैं। भद्रबाहु वो थे दिगंबर जो कि आपके कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर क्या है? ये स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया था, ये भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये निर्वस्त्र रहते थे, ये आपका सफेद कपड़े धारण करते थे। इनमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इनमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, बस ये आपके कुछ इनके अंतर है, ठीक है। उसके बाद
जैसा कि मैंने आपको बताया, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का कुछ प्रमुख जैन मंदिर आपके बनवाए गए थे। एक तो बहुत फेमस दिलवाड़ा का आपसे बहुत पूछा जाता है। कुछ जैन मंदिर मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का क्या था, प्रमुख केंद्र था। मथुरा काल का संबंध क्या है आपका, जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रावण बेला चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके कहां पर प्राण त्यागे थे, संलेखना के द्वारा। संलेखना क्या होता है डियर, संलेखना जैन धर्म में होता है कि जब आप ने एक तरह से कहो कि अपना पूरा जीवन यापन कर लिया हो और फिर भी ऊपर यमराज आपके सामने प्रकट नहीं हो रहे हो, तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद खाना पीना छोड़ दोगे, बचेगा कुछ है नहीं, तो ऊपर से अपने आप ही बुलावा आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये संलेखना होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और दी मोस्ट फेमस राजस्थान के माउंट आबू पे, जहाँ पे आपका गौरी शंकर सबसे बड़ा शिखर है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध क्या है, जैन मंदिर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे शायद इसमें संलेखना नहीं है, आपसे पूछा जाता है कि संलेखना क्या होता है। तो संलेखना होता है डियर, ऑन सीरियस नोट, जैन धर्म में अपने प्राणों का त्याग स्वयं की इच्छा से करना, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, और खाना पीना ऑब्वियसली वही बात है, कुछ जाएगा नहीं अंदर, खाना भी ना पानी भी, तो आप अपने आप ही क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के द्वारा ही अपने प्राणों को त्यागा था श्रावण बेला में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, अभी आपने बताया 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जवाब सारे मिल जाएंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए आपका केवल्य शब्द है। जब आपको पूर्ण ज्ञान की और वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको केवल और केवल कठिन तपस्या से, ठीक है, आपको संसार की मोह माया को त्यागना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं डियर केवल्य। और इस पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप सारे आंसर, मतलब अगर समझ में आ गई है तो आप सारे आंसर इसके दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए डियर, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको जैन धर्म से रिलेटेड चीजें थोड़ी पता चली होंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करोगे, और इसके अलावा आप क्या करोगे, एक तो इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करना है, इस क्लास को आपको लाइक भी करना है, और आपको टॉप तक के ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, उसके क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पे आप यूट्यूब पीडीएफ से इसकी पीडीएफ निकाल लेना। आपका राहुल सर का मैथ्स का बाप कोर्स है डियर, वो हर एक एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें राहुल 300 कूपन कोड भी लगाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 20% का धमाकेदार डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी जितने भी कोर्सेज है ना, एक्चुअली आजकल सब पे ही आपका ऐप पे जाओगे, हर एक कोर्सेज पे आपका T300 आप अप्लाई करोगे, यानी कि टीचिंग 300, ओके, तो आपका 300 रुपए का डियर एकदम से डिस्काउंट हो जाएगा। वो कोर्स आपका चाहे कितने का भी हो, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे कोर्सेज है ऐप में, आप उनको जरूर देखोगे, क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। आप कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करेंगे। और दूसरा ये डियर कि आप मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट करेंगे कि मैम रेलवे में ये आ रहा है, आपने ये अभी तक नहीं करा है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। तो चलिए डियर, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अटेंड करने के लिए। टेक केयर, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।